हेलो गाइस, वेलकम बैक टू SRG स्टडीज़। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 पेपर थर्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड ICT में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, नोट्स को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखना है, इस पेपर को करने के लिए 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, और अगर मैक्सिमम मार्क्स की बात करते हैं तो 80 मार्क्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नोट दे रखा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शन एज ए पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों के उत्तर उस निर्देशानुसार दीजिएगा। सेक्शन ए की बात करते हैं तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हम अति लघुत्तरीय प्रश्न इसको कहते हैं। नोट अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, ईच पार्ट कैरी 1 मार्क्स। इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में हो, प्रत्येक भाग 1 अंक का है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लैक बोर्ड इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी में श्यामपट्ट का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंशन द फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के रूपों के नाम लिखिए। कौन कौन से शैक्षिक तकनीकी के रूप हैं, उसके नाम आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 है डिफाइन द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अनुदेशन प्रारूप की परिभाषा दीजिए। अगला प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम अप्रोच। प्रणाली उपागम से आप क्या समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। डिफाइन द टीचिंग, भाई शिक्षण क्या होता है, शिक्षण को डिफाइन तो करना ही पड़ेगा, तो शिक्षण को परिभाषित करना है। शिक्षण हम किसको कहते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना ही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड द इंस्ट्रक्शन। शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर होता है, आप किसे शिक्षण कहेंगे और आप किसे अनुदेशन में कहेंगे, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। आपको पता है कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ हार्डवेयर होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस रहते हैं, इन दोनों के बारे में आपको लिखना होता है। व्हाट इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ ए थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन। अनुदेश सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप ऑफ टास्क एनालिसिस। कार्य विश्लेषण कितने प्रकार का होता है। खंडवार से देखते हैं, सेक्शन बी है, जिसमें आप लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। यहाँ भी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क्स। यानी सभी प्रश्नों को उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 200 शब्दों में लिखने होंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है 8 मार्क्स को कैरी करेंगे। इसमें से पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि प्रश्न नंबर 2 है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग। भाई कम्युनिकेशन, अगर आप ICT के पेपर देने जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कम्युनिकेशन होता क्या है कि जिसको हम संप्रेषण कहते हैं हिंदी में। संप्रेषण के संप्रत्यय की विवेचना कीजिएगा। शिक्षण के संप्रेषण की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार से शिक्षण में संप्रेषण महत्वपूर्ण होता है, कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको पता है दो व्यक्तियों के बीच में ही कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। तो बिना कम्युनिकेशन से आप शिक्षण के लिए तो वही सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए आपको कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी प्रश्न नहीं आता है तो उसके स्थान पर दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है कि डिफाइन द मॉडल्स ऑफ टीचिंग एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण प्रतिमान को परिभाषित कीजिए एवं शिक्षण प्रतिमान के तत्वों की व्याख्या कीजिए। अथवा
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। शिक्षण कौशल का क्या अर्थ है, इसकी विशेषताएं लिखिए। शिक्षण कौशल क्या होता है इसके बारे में लिखना है और उसकी विशेषताएं क्या होती है उसके बारे में भी लिखना है। प्रश्न नंबर 4 है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटजिक। शिक्षण विधियों एवं व्यूह रचना में क्या अंतर है, दोनों में बताना है। अथवा कि एक्सप्लेन द बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग, हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टीचिंग। समूह शिक्षण से आप क्या समझते हैं, वह सामान्य शिक्षण से किस प्रकार से भिन्न होता है। एक होता है ग्रुप में शिक्षण करना और एक होता है समान रूप से शिक्षण करना है। दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, किस प्रकार से दूसरे से अलग है, इसके बारे में लिखना है। राइट एनी 4 कैटेगरीज ऑफ द फ्लैंडर्स इंटरएक्शन एनालिसिस टेक्निक। फ्लैंडर्स की अंतः विश्लेषण विधि के कोई 4 वर्ग लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, गिव इट्स एडवांटेजेस। सूचना संप्रेषण तकनीक से आप क्या समझते हैं, इनके लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन इट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके समय में पता है तो ऐसे प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा जो आपसे थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग क्या है, इसकी व्याख्या करना आपको। हम देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में इसको हम खंडसा कहते हैं। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। इस क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में हो। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है, आपको ध्यान रखना है। 4 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 ही करने पड़ेंगे आपको। तो 7वां क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रो टीचिंग, डिस्कस वेरियस स्किल इन डिटेल। पहली बात तो माइक्रो टीचिंग होता क्या है, इसको हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, विभिन्न कौशलों का विस्तार पूर्वक इसका वर्णन कीजिए। तो आपने जब भी फाइल बनाया होगा तो आपने कौशल लिखे होंगे कई ठो, तो कौन कौन से कौशल इसमें शामिल होते हैं। सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, माइक्रो टीचिंग भी आपने की हो, उसके बारे में लिखना होगा। जब आपने अगर क्लासेस अटेंड की होगी तो पता चला होगा आपको। आगे देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑनलाइन एजुकेशन एंड व्हाट इज़ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। आज के समय में आप ऑनलाइन के माध्यम से ही टीचिंग ले रहे हैं ज़्यादातर, तो ये ऑनलाइन शिक्षण से आप क्या समझते हैं और इसकी भविष्य में संभावनाएं क्या हैं, क्या इसकी संभावनाएं भविष्य में है कि नहीं है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन द टर्म्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। शैक्षिक तकनीकी से आप क्या समझते हैं, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में यह क्यों उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग ICT इन द एजुकेशन एंड ऑफर सॉल्यूशन। शिक्षा में ICT के एकीकृत करने की चुनौती का वर्णन करते हुए समाधान प्रस्तुत कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ICT के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपके ICT से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। फिलहाल तो इसमें से 1 ही क्वेश्चन आया है, लेकिन नेक्स्ट पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा जो कि ICT से संबंधित रहेगा। और ICT की बात करते हैं, एजुकेशन संबंधित होता है, जो कि 2004 में एडुसेट आपने देखा होगा, एक उपग्रह लॉन्च किया गया था कि जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति के लिए। तो ICT को आप पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। और इस प्रकार से ये प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।